देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक पूरे भारत से सशस्त्र माओवाद को खत्म करने की घोषणा की है। इसी क्रम में आपने देखा होगा जो नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं और जो जिले हैं, उन राज्यों और जिलों में लगातार नक्सलियों के ऊपर जवान कहर बनकर बरस रहे हैं। वहीं कई ऐतिहासिक सरेंडर भी आप लोगों ने सुना होगा। मैं लगातार अपने YouTube पर नक्सली सरेंडर और जो नक्सल घटनाएं हैं उन पर लगातार मैं रिपोर्टिंग करता हूं। अगर आपने उन रिपोर्टों को नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर के उन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो बता दूं कि आज मैं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में मौजूद हूं। आज यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना यह है कि आज जब सुरक्षा बल के जवान दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा पर नक्सलियों की पुख्ता सूचना मिलने के बाद एसटीएफ, कोबरा और डीआरजी के जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन पर भेजा गया था। इसी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान जब नक्सलियों की मौजूदगी वाली जगह पर पहुंचे तो वहां पर जवानों को देख नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भी नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस मुंह तोड़ जवाब में किसे क्या नुकसान हुआ है, कितने जवान शहीद हुए हैं और कौन कौन से नक्सली मारे गए हैं, इनके पास से कौन से हथियार बरामद हुए हैं, आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। बस्तर रेंज में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बुधवार सुबह से जारी मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर दंतेवाड़ा जिले की अंतर सीमा पर बुधवार सुबह 9 बजे से रुक रुक कर नक्सलियों और पुलिस के बीच गोलीबारी जारी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से अब तक 12 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। वहीं मौके से एसएलआर, इंसास और 303 राइफलें सहित बड़ी मात्रा में जवानों ने हथियार, गोला बारूद जब्त किया है। वहीं बता दें कि इस बड़ी घटना में डीआरजी के 3 बहादुर जवान भी शहीद हो गए हैं। इन जवानों के नाम हैं प्रधान आरक्षक मोनू वर्दी जो डीआरजी बीजापुर में थे, वहीं आरक्षक दुकारू गोड़े डीआरजी बीजापुर और रमेश सोड़ी डीआरजी बीजापुर। ये तीनों जवान नक्सलियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में 2 जवान घायल हैं जिनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। बता दें कि मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवान सोमदेव यादव को प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित बताया जा रहा है। वहीं दूसरे घायल जवान का नाम अब तक सामने नहीं आ सका है। बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि डीआरजी दंतेवाड़ा बीजापुर, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन फिर थी, जिसके दौरान यह मुठभेड़ शुरू हुई जो अब भी जारी है। क्षेत्र को पूरी तरीके से कॉर्डन कर दिया गया है और अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट भेजा गया है। बल की संख्या पर्याप्त है और व्यापक सर्चिंग भी जारी है। वहीं बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पटेलिंगम ने बताया है कि मारे गए माओवादियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अभी सक्रिय है, इसलिए और अधिक जानकारी फिलहाल साझा करना संभव नहीं है। ऑपरेशन पूर्ण होने के बाद विस्तृत जानकारी देने की बात आईजी ने कही है। वहीं लगातार जारी इस अभियान से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। हाल के 1 महीनों में कई नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए और बड़ी संख्या में जो कैडर के नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करते दिख रहे हैं, जिससे संगठन की कमर कमजोर होती दिखाई देने लगी है। आज बीजापुर के बहरमगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ, जिसमें डीआरजी बीजापुर, दंतेवाड़ा, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीमें ऑपरेशन पर निकली थी, जिस पर से सुबह 9 बजे से लगातार फायरिंग चलती रही। और इस दौरान अलग अलग मुठभेड़ में कुल 12 माओवादियों के शव बरामद हुए और अभी मुठभेड़ लगातार जारी है। दुखद समाचार यह है कि 3 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए, जिसमें शहीद प्रधान आरक्षक मोनू वर्दी, शहीद आरक्षक दुकारू गोंडे और शहीद जवान रमेश सोढ़ी। इसके अलावा 2 जो बीजापुर के डीआरजी के जवान हैं वो घायल भी हुए हैं। विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाएगी। अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी माओवादी संगठन के खिलाफ
लगातार प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। वर्ष 2024 और 25 में अब तक अलग अलग मुठभेड़ में 450 से अधिक माओवादी कैडर डेड बॉडी रिकवर की गई। इसी क्रम में आज दिनांक जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की आशंका के आधार पर दंतेवाड़ा डीआरजी, बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। आज प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक शाम के 5:30 बजे की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ सेल से बरामद हुई। मुठभेड़ सेल से SLR, इंसास 303 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा डीआरजी बीजापुर के 3 जवान, जिसमें प्रधान आरक्षक मोनू वड्डे, आरक्षक दुकारू गोंडे, एक डीआरजी जवान रमेश सोडी, इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जवान इस मुठभेड़ में बहुत बहादुरी से माओवादियों के हमला का सामने किया। लगातार आमने सामने का फायरिंग सुबह 9 बजे से लेकर लगातार अभी भी जारी है। अतिरिक्त रिइंफोर्समेंट टीम्स भेजा गया। आसपास इलाका को पूरा सील करके सर्चिंग जारी है। जो शुरू में अलग अलग समय के हिसाब से पहले 3 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर हुआ, फिर उसके बाद 2 और माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर हुआ। इस प्रकार कुल अब तक 5:30 बजे शाम की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इसमें माओवादी कैडर का शनाख्ती अभी लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी फायरिंग और अन्य प्रक्रिया जारी है। इसलिए जो अन्य विस्तार से डिटेल ग्राउंड जीरो से अभी प्राप्त होने में थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी भी सर्चिंग जारी है। इसलिए सुरक्षात्मक कारण से हम और डिटेल्स अभी इस वक्त खुलासा नहीं कर सकता है। जितना प्राथमिक जानकारी उसका आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम्स जैसे जिसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ या माननीय जो सुरक्षा बल का जो रीइंफोर्समेंट टीम अभी इलाका में अभी कॉर्डन कर सर्च कर रहा है। जैसा जैसा और विस्तार से डिटेल मिलेगा उसका हम अपडेट करेंगे। और भी जवान घायल इस मुठभेड़ में 2 और अन्य हमारा जवान घायल है। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरे से बाहर है। उनका इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। उनका स्थिति अभी खतरे से बाहर है। अब तक जो अपडेट है, मतलब हमारा 3 बहादुर जवान ने इस मुठभेड़ में माओवादी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया। ऐसे ही हम लगातार छत्तीसगढ़ और बस्तर की संस्कृति, परंपराओं और नक्सल घटनाओं को नजदीकी से रिपोर्ट्स करते हैं, ताकि आप इन रिपोर्ट्स को देख सकें। तो हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।